बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाऊंगी आप लोगों को आलू गोश्त बनाना। 200 ग्राम योगर्ट यानी कि दही, कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ये टी स्पून है। 3 टेबल स्पून पानी डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ढककर साइडों में रखते हैं। घी डालेंगे 1/2 कप और ऑयल 1/2 कप। प्याज ब्राउन कर लें और इसे निकाल लें। 7 लौंग, 8 पीसेस छोटी इलायची, उसके मुंह खोल दें। 2 स्टारनेस, इसके मुंह खोल लें। 3 बड़ी इलायची, 7 लौंग, थोड़ा सा क्रैकल होने दें इसे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून भुनाई करेंगे। 1 किलो बीफ के अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। पहले गोश्त को भून लें ताकि इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। नमक 1.5, 4 मीडियम अनियन को आप ब्राउन कर लें और निकाल लें। ऑयल सेपरेट होने तक और इसकी कलर चेंज होने तक इसकी भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर मसाला शामिल कर दें। 1/4 कप पानी शामिल कर दें और मसाले की भुनाई अच्छी तरह से करें गोश्त के साथ। गोश्त को मसाले के साथ कम से कम 20 से 25 मिनट भूनें। पूरे 25 मिनट गोश्त की भुनाई हुई है, देख लें। अब इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे, तकरीबन 3 गिलास पानी डाल दें, क्योंकि गाय के गोश्त है। गाय के गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, 45 मिनट्स। तो इसके ऊपर लिड लगाएंगे, इसमें थोड़ी सी बॉइलिंग आ जाए तेज़, फिर चूल्हे को फ्लेम को मीडियम करेंगे और 45 मिनट्स इसे कुक करेंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखते हैं और 45 मिनट्स के बाद मिलते हैं आप लोगों से। 45 मिनट्स हो गए। अब इसके अंदर देखिए, अब भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब शोरबा जो है इसी के अंदर आलू डाल देंगे। 700 ग्राम आलू लिया है मैंने। शोरबा वाली अगर सालन रखना चाहते हैं आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर और शामिल करें, गर्म पानी डालिएगा। अब इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दें। इस टाइम आप नमक चेक कर लें, अगर नमक ज़्यादा या कम है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। गरम मसाला पाउडर 1.5 टी स्पून पाउडर। इसके अंदर है बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, इसको पीस लें, ठीक है। 1 टेबल स्पून ले लें और पीस लें। 1/4 स्पून लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची के पाउडर। जायफल और जवात्री का पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1/2 टी स्पून। 10 मिनट और इसे पकाएंगे लिड लगाने के बाद। नमक शामिल कर दें इसके अंदर 1/2 टी स्पून। टोटल 1 टेबल स्पून नमक इसके अंदर गोश्त के अंदर शामिल किया मैंने। आप इसे कलर देखें, लुक किस कदर खूबसूरत, रेड बिल्कुल। अभी आलू गलने तक इसे कुक करेंगे। हरा धनिया फ्रोज़न है। चलिए फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। 1/2 टी स्पून एसेंस डाल दें। फ्लेम ऑफ करते हैं। आलू गोश्त तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरे तरीके की आलू गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी में फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अस्सलाम वालेकुम।